अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के वीडियो के अंदर हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानना चाहेंगे कि एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, या एटम और मॉलिक्यूल के बीच क्या फ़र्क है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम के डिफिनीशन से। एटम को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं: the smallest particle of matter which retains its identity during any physical or chemical change। यानी एटम मादे का वो छोटे से छोटा ज़र्रा होता है जो किसी भी कीमियाई और तिब्बी तब्दीली के दौरान अपना शनाख्त बरकरार रखता है। यानी अगर इस पे केमिकल चेंज आ जाए या ये किसी फिज़िकल चेंज में इन्वॉल्व हो तो इसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। इसी छोटे से छोटे एटम पार्टिकल को हम एटम का नाम देते हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि एटम का वर्ड कहाँ से आया है। तो एटम का जो लफ्ज़ है ये ग्रीक वर्ड एटमोस से निकला है, जिसके मानी है इनडिवाइजिबल, यानी ना तकसीम होने वाला। ये ऐसा ज़र्रा है जो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए फर्ज़ करें हमारे पास एक मादे का टुकड़ा है, सैंपल ऑफ मैटर है। इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। मज़ीद डिवाइड कर ले, इसी तरह मज़ीद डिवाइड कर ले, और आखिर में हमारे पास निहायत ही छोटे छोटे ज़र्रे बन जाते हैं। ये जो मज़ीद ना तकसीम होने वाले हैं, इस लफ्ज़ के मुताबिक ये निहायत ही छोटा ज़र्रा एटम कहलाता है। अब एटम असल में वो टुकड़ा है जो निहायत ही छोटा है, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हमने एक डॉट से इसको ज़ाहिर किया है। अब एटमोस की जो मानी है ये कि ये एटम ना तकसीम होने वाला है, लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि एटम क्या है, वो डिवाइजिबल है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एटम इज़ डिवाइजिबल मीन एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू अदर पार्टिकल्स। और अब हमारे इल्म में है कि एटम मज़ीद कई छोटे छोटे ज़र्रात में तकसीम हो सकता है। वो ज़र्रात क्या है, वो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनमें से हम चंद एक को डिस्कस करते हैं, जिनमें अब ये जो डिवाइजिबिलिटी है एटम की, यानी एटम जिन पार्टिकल्स में डिवाइड होता है इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। यानी वो पार्टिकल्स जो एटम से साइज में छोटे होते हैं, बिलो द लेवल ऑफ एटम। तो इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, बुनियादी ज़र्रात। तो अब हम इन बुनियादी ज़र्रात का थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे। एटम के बुनियादी ज़र्रात 3 हैं, जिन्हें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, दूसरे नंबर पर प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। यानी 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स है। अब ये पार्टिकल्स एटम के अंदर कहाँ पे होते हैं, तो एटम के
स्ट्रक्चर को देख ले। एटम के अंदर एक मरकज़ी हिस्सा होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये एटम का एक आइडियलाइज स्ट्रक्चर है। तो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में होते हैं या एनर्जी लेवल्स में, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन ये एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ओके डियर्स, तो एटम के डिफिनीशन में हमने ये दावा किया था कि एटम अपनी शनाख्त बरकरार रखता है। तो किस तरह अपनी शनाख्त बरकरार रखते हैं और एटम की शनाख्त क्या है? किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन की एक ख़ास तादाद होती है। प्रोटॉन के इस तादाद को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं। यानी हर एटम का अपना एक एटॉमिक नंबर होता है और यही इसकी आइडेंटिटी है। जब एटम किसी केमिकल चेंज में चला जाता है या फिजिकल चेंज में चला जाता है तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का एटम हम ले लें तो हाइड्रोजन के एटम के अंदर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, यानी हाइड्रोजन का जो Z नंबर है एटॉमिक नंबर वो 1 है। अब हाइड्रोजन कहीं पे भी चला जाए, किसी भी कंपाउंड के अंदर हो, ये इंडिविजुअल हालत में हो, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और यही इसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का दूसरा जो पार्ट है वो है एटम का सिंबल। तो हाइड्रोजन का सिंबल H है। हम हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन किसी भी कंपाउंड के अंदर हो, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हो, वहाँ पे ये H से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में है तो H से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। अगर ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर है H2 में, तब भी ये इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये किसी कंपाउंड के अंदर है H2O, तब भी ये हाइड्रोजन H से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर है, एटॉमिक फॉर्म में है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में है या कंपाउंड के अंदर है, तो हर जगह पे इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी का दूसरा हिस्सा है। और पहला हिस्सा कि इसका जो एटॉमिक नंबर है Z नंबर, ये हमेशा वही रहेगा जो इसका अपना एटॉमिक नंबर है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ओके स्टूडेंट्स, तो एटम को जानने के बाद कि एटम क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, वगैरह वगैरह, अब हम अपने वीडियो के दूसरे पोर्शन में मॉलिक्यूल को जानना चाहेंगे। मॉलिक्यूल क्या है? तो मॉलिक्यूल की डिफिनीशन हम लिखते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स मीन मॉलिक्यूल
एटम का कॉम्बिनेशन है या ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो किस तरह का ग्रुप होगा? विच एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। इज नोन एज मॉलिक्यूल। यानी एटम का इस तरह का एक ग्रुप, एक कॉम्बिनेशन जो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकता है, जो आज़ादाना तौर पे रह सकता है, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। अब कॉम्बिनेशन ऑफ एटम किस तरह बनेगा? फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ मिलके ग्रुप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स बनाता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। अब ये हाइड्रोजन अकेले एक हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट या प्री एग्जिस्टेंस नहीं कर सकता, लेकिन जब ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलके H2 बनाता है, तो H2 क्या है? ये मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल के दोनों खसूसियात पे पूरा उतरता है। पहला ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होगी, और दूसरा ये फ्री एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है। आप दोनों मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है और ये प्री एग्जिस्टेंस कर सकता है, तो ये मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल्स के टाइप्स क्या है? मॉलिक्यूल्स को जनरली हम 2 बुनियादी टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसको हम यू डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। यानी जब मॉलिक्यूल एक किस्म के एटम से बने, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, क्लोरीन का मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह। इन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि एक जैसे एटम से ये कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स बनी है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम एलिमेंटल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। यानी ये मॉलिक्यूल है लेकिन एलिमेंटल सब्सटेंस है। दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन के अंदर डिफरेंट का वर्ड ऐड करेंगे। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ एटम जो एक किस्म के एटम से ना बनी हो, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड मॉलिक्यूल भी इसे कह सकते हैं, या सिंपली इसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट एटम से बनी होती है। इनके एग्जांपल्स H2O, पानी का जो मॉलिक्यूल है, इसमें
3 एटम्स मौजूद है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है, ये मॉलिक्यूल है, आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकता है, मॉलिक्यूल है, और ये मुख्तलिफ किस्म यानी 2 किस्म के एटम से बनी है, तो ये कंपाउंड मॉलिक्यूल है या हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, इसी तरह मीथेन का मॉलिक्यूल वगैरह वगैरह, ये सारे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को एटम और मॉलिक्यूल के बारे में समझ आ गया होगा कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो अगर मज़ीद किसी को के जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।